हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 8 का अध्याय 14 पढ़ेंगे, जिसका नाम है गुणनखंडन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फैक्टराइजेशन। ओके दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और साथ ही साथ सार्व गुणनखंड द्वारा गुणनखंडन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फैक्टराइजेशन बाय कॉमन फैक्टर। आइए शुरुआत करते हैं बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड से। दोस्तों, आपने गुणनखंड के बारे में तो पढ़ा ही होगा। आइए गुणनखंड पर आधारित कुछ प्रश्नों को कर इस बीजीय व्यंजक के गुणनखंड को समझते हैं। हमारे पास एक व्यंजक है 3x वर्ग y। आपने देखा कि व्यंजक के पद गुणनखंडों के गुणनफल होते हैं। यहाँ 3x वर्ग y जो कि एक अभाज्य गुणनखंड है, अगर हम 3 का गुणनखंड निकालें तो 3 गुना 1 यानी 3, और x वर्ग को हमने जब लिखा तो हमने लिखा x गुना x और y को y लिखा, तो हमारा 3x वर्ग y बराबर हुआ 3 गुना x गुना x गुना y के। तो ये हमारा क्या हुआ, एक गुणनखंड। अतः दिया गया गुणनखंड 3x वर्ग y का अभाज्य गुणनखंड है। अतः बीजगणितीय संदर्भ में इसे अखंडनीय गुणनखंड द्वारा भी जाना जाता है। ओके दोस्तों, आइए कुछ और व्यंजकों के बारे में बात करते हैं। पहला, हमारे पास एक व्यंजक है 5xyz। जब हमने इसका अखंडनीय गुणनखंड किया तो हमने लिखा 5 गुना x गुना y गुना z। ओके दोस्तों, दूसरा, जब हमने 9y वर्ग का अखंडनीय गुणनखंड किया तो सबसे पहले जब हम 9 का करेंगे तो 9 का कैसे होगा, 3 को 3 से गुना करने पर हमें 9 ज्ञात होगा, और y वर्ग को हम y को y से गुना करेंगे तो हमें y वर्ग ज्ञात होगा। तो हमारा 9y वर्ग बराबर हुआ 3 गुना 3 गुना y गुना y के। आइए तीसरा देखते हैं 16xy वर्ग। जब हमने 16 का खंडनीय गुणनखंड किया, 2 को 2 से गुना किया, फिर 2 से गुना किया, फिर 2 से गुना किया, तो हमें ज्ञात हुआ 16। जब हम 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 ज्ञात होगा, फिर उस 4 को जब हम 2 से गुना करेंगे तो 8 ज्ञात होगा, फिर जब हमने 8 को उस 2 से किया तो हमें 16 ज्ञात हुआ। हमारा x का x आया और y वर्ग को हमने लिखा y गुना y, यानी हमारा अखंडनीय गुणनखंड क्या हुआ 16xy वर्ग व्यंजन का 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना x गुना y गुना y। ओके दोस्तों, चौथा, आइए चौथा देखते हैं। हमारे पास व्यंजक है 13xyz। जब हमने 13xyz का खंडनीय गुणनखंड किया तो हमने देखा कि 13 एक अभाज्य गुणनखंड है, तो हम इसका गुणनखंडन नहीं कर सकते, तो हमें ज्ञात हुआ 13 गुना x गुना y गुना z। पांचवा, 12x। जब हमने इसका गुणनखंड किया तो हमें ज्ञात हुआ 2 गुना 2 गुना 3 गुना x। ओके दोस्तों, तो हमने अब क्या सीखा, हमने व्यंजकों को रख के उसका अखंडनीय गुणनखंड निकालना सीखा। आइए कुछ सार्व गुणनखंड द्वारा गुणनखंड के बारे में बात करते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फैक्टराइजेशन बाय कॉमन फैक्टर। ऊपर दिए गए व्यंजक 3x प्लस 6 पर विचार करते हैं। इसमें हमें पता है कि हमारे दो पद हैं जो कि 3x एवं 6 है। दोनों पदों को उनके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखते हैं, यानी 3x जो कि बराबर हुआ 3 गुना x के। 6, जब हमने 6 का गुणनफल किया तो हमें ज्ञात हुआ 2 गुना 3। ओके दोस्तों, अतः 3x प्लस 6 बराबर हुआ 3 गुना x प्लस 2 गुना 3। ओके दोस्तों, समझ गए कैसे आया। हमने 3x की जगह लिखा 3 गुना x और 6 की जगह लिखा 2 गुना 3 और बीच में प्लस का चिन्ह।
जब हमने 3x प्लस 6 को देखा जो कि बराबर है 3 गुना x प्लस 2 गुना 3 के, दोस्तों हमें याद होगा कि हमने पिछले अध्याय में सर्व समीकरणों के बारे में बात की थी। जब हमने देखा था कि a को जब हम b से गुना करते हैं प्लस a को c से गुना करने पर हमें ज्ञात होता है a b प्लस c, यानी जब हमने a गुना b प्लस a गुना c में से a को, जो कि हमें दिख रहा है a उभयनिष्ठ है, उस a को हमने जब बाहर ले लिया तो हमें अंदर बचा b प्लस c। हमें इसी सर्व समीकरण का उपयोग करके इस व्यंजक 3x प्लस 6 को हल करना है। जब हमने 3x प्लस 6 जो कि बराबर है 3 गुना 6 प्लस 2 गुना 3 के, जब हमने इसको इस सर्व समीकरण के द्वारा हल किया तो हमने देखा 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, यानी हमारा 3 जो है उभयनिष्ठ है। हम 3 को जब हमने बाहर लिया तो हमें अंदर ज्ञात हुआ x प्लस 2, अतः 3 गुना x प्लस 2 गुना 3 बराबर हुआ 3 x प्लस 2 के। ओके दोस्तों, आइए अगला प्रश्न करते हैं। अगले प्रश्न में दे रखा है व्यंजक 6a वर्ग b माइनस 9ab। अब हमें पता है कि इसमें दो पद हैं, पहला 6a वर्ग b और दूसरा 9ab। ओके दोस्तों, जब हमने 6a वर्ग b का गुणनखंड किया तो हमें ज्ञात हुआ 2 गुना 3 यानी 6, a वर्ग को किया तो a गुना a और b को b लिखा, तो हमें 6a वर्ग का गुणनखंड किया तो ज्ञात हुआ 2 गुना 3 गुना a गुना b, और हमने जब 9ab का गुणनखंड किया तो हमें ज्ञात हुआ 9 के लिए 3 गुना 3, a के लिए a और b, तो 9ab का गुणनखंड किया और ज्ञात हुआ 3 गुना 3 गुना a गुना b। ओके दोस्तों, तो हमारा 6a वर्ग b माइनस 9ab बराबर हुआ 2 गुना 3 गुना a गुना b माइनस 3 गुना 3 गुना a गुना b के। हमने इसको आगे ज्ञात किया तो हमने देखा 3 उभयनिष्ठ है और a भी उभयनिष्ठ है और b भी उभयनिष्ठ है, अतः 6a वर्ग b माइनस 9ab बराबर हुआ, जब हमने 3 गुना a गुना b को बाहर ले लिया तो हमें अंदर ज्ञात हुआ 2 गुना a माइनस 3। ओके दोस्तों, 3a भी हमारा सार्व है, यानी 3a भी हमारा क्या है, उभयनिष्ठ है, अतः 6a वर्ग b माइनस 9ab बराबर 3ab और अंदर क्या बचा हमारे पास 2a माइनस 3। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं 2 से अधिक पदों वाले व्यंजकों का गुणनखंड जब हम करते हैं तो कैसे करते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। 15 a की घात 4 माइनस 20 a की घात 3 प्लस 5 a का वर्ग। जब हमने 15 a की घात 4 का गुणनखंड ज्ञात किया तो हमने देखा 3 को गुना करने पर 5 से 15 आया और a की घात 4 यानी a गुना a गुना a गुना a। ओके दोस्तों, अगला जब हमने 20 a की घात 3 का गुणनखंड ज्ञात किया तो हमने देखा 2 गुना 2 यानी 4, जब हमने 2 को 2 से गुना किया तो 4 आया और फिर 4 को 5 से गुना किया तो हमारा क्या आया 20 और a की घात 3 यानी a गुना a। ओके दोस्तों, अगला जब हमने 5a की घात 2 का गुणनखंड किया तो हमने देखा 5 एक अभाज्य गुणनखंड है, तो इसका हमने क्या किया 5 को 5 रखा और a की घात 2 यानी a गुना a। जब हमने इन सब के गुणनखंड को इस व्यंजक के अनुसार रखा तो हमने देखा 3 गुना 5 गुना a गुना a गुना a गुना a माइनस 2 गुना 2 गुना 5 गुना a गुना a गुना a प्लस 5 गुना a गुना a। ओके दोस्तों, हमने देखा कि इन तीनों ही संख्याओं के गुणनखंडों में 5 उभयनिष्ठ है और a भी उभयनिष्ठ है और ये वाला a भी उभयनिष्ठ है, तो हमने इन तीनों ही संख्या को बाहर निकाल लिया। जब हमने इसे बाहर निकाला तो देखा कि 5 गुना a और अंदर क्या बचा 3a की घात 2 माइनस 4a प्लस 1। ओके, जब हमने इसको हल किया तो हमारा बाहर क्या बना 5a की घात 2 और अंदर 3a की घात 2 माइनस 4a प्लस 1। ओके दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 12x की घात 2 माइनस 15y की घात 2 माइनस 24x की घात 2 z की घात 2 का गुणनखंड ज्ञात करना है हमें। जब हमने 12x की वर्ग का गुणनखंड ज्ञात किया तो हमने देखा कि 3 गुना 4 को गुणा करने पर 12 ज्ञात हुआ और x की घात 2 यानी x गुना x।
ओके दोस्तों, अब हमने 15y वर्ग का गुणनखंड ज्ञात किया। तो हमने देखा 3 को 5 से गुणा करने में 15 और y वर्ग को y गुना y। ओके दोस्तों, अब हमने 24x की घात 2 और z की घात 2 का गुणनखंड ज्ञात किया। तो हमने देखा 2 की गुणा 4 से करी यानी 8 और 8 की गुणा 3 से करी यानी 24। अब x की घात 2, x गुना x और z की घात 2 यानी z गुना z। अब हमने इन तीनों ही संख्याओं के गुणनखंड को इस व्यंजक के अनुसार रखा यानी 3 गुना 4 गुना x माइनस 3 गुना 5 गुना y माइनस 2 गुना 4 गुना 3 गुना x गुना z। ओके दोस्तों, अब हमने देखा कि इन तीनों में ही उभयनिष्ठ है। तो हमने 3 को बाहर लिखा और अंदर हमारे पास बचा 4x का घात 2 माइनस 5y की घात 2 माइनस 8x की घात 2 और z की घात 2। ओके दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में सीखा बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड और सार्वगुणनखंड द्वारा गुणनखंडन। दोस्तों, अगली वीडियो में हम सीखेंगे सर्वसमीकाओं के प्रयोग से गुणनखंडन किस प्रकार हल किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों।